पहले एक आदमी घर पे ही पैदा होता था, घर पे ही मरता था, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी। अब हॉस्पिटल में ही पैदा होता है और हॉस्पिटल में ही मरता है। पहले पैदा कहां होते थे? घर पे। इतना नुकसान किया है ना भारतीय पद्धति को आज की शिक्षा ने। कैसे नुकसान किया? पहले के लोग भी, पहले की महिलाएं 10-10 बच्चा पैदा करती थी और 10 बच्चे घर में पैदा होते थे, और आज एक ही पैदा हो रहा है, वो भी पेट फाड़ के हॉस्पिटल में। पहले की अनपढ़ ताई हुआ करती थी, वो नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी। आज के पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाते। तो आप ही बताओ, जो पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पा रहे हैं और पहले के अनपढ़ ताई नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी, तो आपके हिसाब से कौन सही है? क्या पहले जिंदगी नहीं थी? क्या पहले लोग नहीं थे? पहले 10 बच्चों के बाद भी वो डोकरी कुएं से अकेले पानी भर के ले आती थी। आज तुम एक बच्चा पैदा करके कमर लेके बैठ जाती हो, कमर में दर्द है। फैक्ट क्यों नहीं समझते आप लोग? ये डॉक्टरों का जमाना अभी 30-40 साल से तो आया। पहले क्या जिंदगी नहीं थी कि भारत नहीं था, कि महाराणा प्रताप नहीं पैदा हुए? बोलो। जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वहां तो नॉर्मल ही करना चाहिए। जहां ठीक है कोई केस बिगड़ गया, पर आजकल डॉक्टर तो यही कह देते हैं, भाई केस बिगड़ गया, पानी चला गया, बच्चा उल्टा हो गया, घूम गया, फाड़ो पेट। इतना डरा देते हैं कि मरता क्या ना करता। डॉक्टर हैं कि डाकू हैं पता ही नहीं। हैं? डॉक्टर साहब आए हैं क्या? नहीं, ये तो डॉक्टर ही हैं, लेकिन डॉक्टरों के रूप में डाकू भी हैं। नहीं, आप नहीं हैं, पर हैं समाज में। मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। आप डॉक्टर भी इस बात को नकार नहीं सकते। आप तो और हमसे बेहतर जानते होंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में टारगेट होता है कि इतने ऑपरेशन करने ही हैं, भले ऑपरेशन ना हो, मरीज को रिक्वायरमेंट ना हो, पर पता है हॉस्पिटल का जो मालिक है वो कहता है कि भाई 100 ऑपरेशन तो चाहिए फलाने केस के। नहीं है तो आप बिगाड़ो केस, दवाई ऐसी दो कि केस बिगड़े, फिर ऑपरेशन करना। ऐसा तक होता है। डॉक्टर साहब होता है कि नहीं? ये डॉक्टर साहब देखो स्वीकार कर रहे हैं, कोई नकार ही नहीं सकता। आप जैसे अच्छे डॉक्टरों के बल पर यह विश्वास टिका है, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। समाज का इतना विश्वास है डॉक्टरों पर कि डॉक्टर को क्या बोला जाता है? भगवान। लेकिन वो भगवान की जगह बैठकर खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं? जिंदगियों से खेल रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं। आदमी अपना घर बेच के इलाज कराता है बच्चों का या माँ बाप का, और वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ईमानदारी किसी क्षेत्र में तो नहीं बची ना मेरी माँ। अब तुम और कर लो बेईमान बच्चे पैदा। इसलिए कहता हूं एक बच्चा पैदा करो, उसे पाठ ईमानदारी का पढ़ाओ। बेटा डॉक्टर बाद में बनाना, पहले ईमानदार बेटा बना दो। इंजीनियर बाद में बनाओ, एडवोकेट बाद में बनाओ, पहले ईमानदार तो बनाओ उसे, एक अच्छा इंसान तो बनाओ उसे। आज अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, पर अच्छा इंसान मिलना कठिन है। इसलिए हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, पर डॉक्टर बनाने के पहले उसे एक बेहतर इंसान बनाएं। जहां इंसान बनके वो डॉक्टर बनेगा तो वो किसी के जज्बातों के साथ खेलेगा नहीं।
वो किसी को धोखा नहीं देगा, वो पैसों के लिए बिकेगा नहीं। नहीं यार, मैं इसको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं फिर भी ठोक देते हैं, हाँ या ना। और ये बात भारत के हर डॉक्टर को पता है, पर डॉक्टर आवाज नहीं लगाते। उनको लगता है कि हम भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, चलो मिलवाट के खाओ। सत्य को बोलने वाला, सत्य की बात रखने वाला कहां है कोई। किसी भी फील्ड का व्यक्ति अपने फील्ड के लोगों की बुराई नहीं करता, जानता सब है कि ये गलत चल रहा है, पर बोलेगा नहीं, चुपचाप देखता और सहता रहेगा। ये भी एक पाप है। पाप करना तो पाप है, पर पाप को देखकर चुप रहना भी पाप है। इसलिए कहता हूं, ईमानदारी चाहिए। डॉक्टर कैसे चाहिए, डॉक्टर कैसे हो। आज मैं आपको दो बातें बताता हूं जो हर डॉक्टर को बतानी चाहिए। पहली बात तो मैं यही बताता हूं कि बाजार के पैकेट बंद, अब ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बताओ डॉक्टर साहब, बाजार के पैकेट बंद सामान का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, नहीं करना चाहिए। ये बात हर डॉक्टर को बोलनी चाहिए कि आप पैकेट बंद सामान खाना बंद कर दो, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, पहला। और दूसरा, आप सवेरे उठकर नहाकर, फ्रेश होकर नहाकर आधा घंटा व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बाकी कोई विशेष गंभीर बीमारियां हैं, उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं। सामान्य रोजमर्रा की बीमारियां कोई बीमारियां नहीं होती। सर्वाइकल नाम की एक बीमारी चलती है। सर्वाइकल क्या है? योग ना करने से सर्वाइकल होता है। आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, शरीर को हिलाते डुलाते रहिए, क्यों होगा? सर्वाइकल का इलाज कराने डॉक्टर के पास जाओ तो वो दवाई देने के बाद आपको योग ही बताता है कि हाँ, भक्ति क्या है, यही ना। मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, मैं पाठ नहीं करता, मेरे से कुछ आता ही नहीं, पर मैं ईमानदारी से कार्य करता हूं, 1 रुपए किसी के हिस्से का नहीं लेता, बेईमानी का। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, सदा बड़ों का आदर सम्मान करता हूं, माँ बाप की सेवा करता हूं, पत्नी को खुश रखता हूं, बच्चों को संस्कार देता हूं। बताओ, मैं सही हूं या गलत हूं? और जो मंदिर जा रहा है पर माँ को पानी नहीं पिला रहा है, पत्नी का ख्याल नहीं रखता, पड़ोसन के चक्कर में पड़ा है, बच्चों को संस्कार नहीं देता, तो तेरा मंदिर जाना सार्थक है? एक मंदिर तो जा रहा है, एक माला तो जप रहा है, पर काम सारे गलत कर रहा है। और एक है जो मंदिर नहीं जा रहा है पर काम सारे सही कर रहा है। तो मंदिर ना जाने वाला बट काम सही करने वाला, वही जीवन में भगवान को पाएगा, वही है सही। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मत जाओ, जाओ। मंदिर क्यों जाते हैं लोग? क्या मिलता है मंदिर में? बताओ, मंदिर क्यों जाते हैं लोग? शांति कहते हो कि मंदिर में शांति मिलती है। तुम कभी श्रद्धा से अपनी सास के पांव तो दबाओ, तुम बड़ों का आदर तो करो। बड़ों के चरण दबाने में, श्रद्धा से जिम्मेदारियां उठाने में भी अपार शांति है। किसी भूखे को भोजन कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी रोगी की दवाई कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी प्यासे को पानी पिलाना, शांति ना मिले तो बताना। क्या भूखे को भोजन कराने में शांति नहीं है? सवाल है कि मंदिर क्यों जाते हैं? इसका उत्तर ये नहीं है कि शांति मिलती है।
ये तो है ही, शांति तो मिलती है, ठीक बात है, पर मंदिर जाने का मूल कारण क्या है? आप में से कोई बताएगा? क्यों मंदिर जाते हैं भैया, बताओ। हैं? शांति के लिए, हैं? मन की बात, मन की शांति, मिली शांति। सोचिए, इतना बेसिक सा सवाल है, किसी भी सनातनी से पूछ लो कि भैया मंदिर क्यों जाते हैं, जा सब रहे हैं, पता किसी को नहीं। क्यों जाते हैं मंदिर? मूर्ति है, मुक्ति, तो बिना मंदिर गए मुक्ति ना होगी। गलत है उत्तर। कितना सामान्य सा सवाल है और कितना सामान्य सा उत्तर है। उत्तर सुनो, मंदिर क्यों जाते हैं ये बताओ। आपने पहले हाथी को देखा या पहले हाथी के चित्र को देखा? पहले स्कूल गए तो पहाड़ा होता है ना, ABCDEFG, काका गागा चाचा जाजा, उसमें हाथी का चित्र बना रहता है। बोलो हाँ। A फॉर एप्पल, एप्पल का फोटो बना, ये एप्पल। B फॉर बॉल, बॉल का फोटो बना। तो पहली बार आपने हाथी को सच्ची में नहीं देखा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, पर हम लोगों ने हाथी को पहले कहां देखा? चित्र, पहाड़े में। जब हाथी का चित्र आप देख लेते हैं, तब सामने आया हाथी, तो बच्चा चिल्ला, माँ 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 देखो हाथी हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता कि ये हाथी? हाँ हमने पढ़ा है, ये देख ये हाथी। अब बताओ, हाथी का चित्र देखा तो सच्चे हाथी को पहचान गया कि नहीं? बोलो हाँ। यदि हाथी का चित्र ना देखा होता, ना पढ़ा होता, तो हाथी सामने आता तो वो कैसे पहचानता? कैसे नाम जान दे, इसका नाम क्या है? अब कोई नया जीव जंतु आपके सामने आए जिसके बारे में आपने ना सुना ना पढ़ा हो, तो आप क्या नाम बोलोगे? क्या है ये? घोड़ा। घोड़ा को हमने पहले देखा नहीं, पहले उसके बारे में पढ़ा, चित्र देखा, ये अच्छा ये है घोड़ा। बोलो हाँ।